शहर से दूर कस्बे में एक प्यारा सा घर था। सुधा देवी अपने 3 बेटों के साथ वहाँ रहती थी। इस बार उनके सबसे छोटे बेटे रवि की शादी हुई थी। सुधा देवी बहुत खुश थी। आज उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा। वहाँ उनकी 2 जेठानियां भी थी, कुसुम और मीनाक्षी। लेकिन मधु बहुत ही सुंदर थी। सुधा देवी ने कहा, अरे मेरी छोटी बहू तो सबसे अलग है, सबसे सुंदर, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी। बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। देखो, ये तुम्हारी दोनों जेठानियां हैं। ये लाल कपड़े में तुम्हारी बड़ी जेठानी है जिसका नाम कुसुम है, और वो नीली साड़ी में तुम्हारी बिचली जेठानी है जिसका नाम मीनाक्षी है। माँ, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे अपनी दोनों जेठानियों से भी मिलकर खुशी हुई, लेकिन लगता है जेठानी जी को नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मधु, हम तो बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम्हारा स्वागत है इस घर में और हम बहुत खुश हैं कि देवर जी ने भी शादी कर ली। हाँ कुसुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम तो तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, लेकिन तुम तो बहुत अजीब तरीके से बात कर रही हो। मधु, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। ये तुम्हें सब कुछ बताएंगी, जैसा तुम पूछोगी सब बताएंगी। उसी रात मधु अपनी दोनों जेठानियों से मिलने किचन में जाती है और उनके पैर छूकर कहती है, नमस्ते जेठानियों, आप दोनों मेरी जेठानी हैं। बताइए, अगर कोई किचन का काम हो तो मैं कर दूंगी। आज तो मैं पहले ही दिन है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम करूँ। अरे कुसुम भाभी, आप कुछ कहिए, आपको को मदद चाहिए? वैसे तो मुझे लग रहा है सारा खाना बन गया है, मेरी मदद की जरूरत लगती नहीं है। फिर भी अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आप दोनों की मदद कर दूंगी। मधु की ऐसी बातें सुनकर कुसुम और मीनाक्षी को बहुत अजीब लगा। मीनाक्षी कहती है, अरे मधु, तुम कैसे बात कर रही हो? हमने सारा खाना बना दिया है और आज तुम आराम करो और कल से बनाना। कुसुम, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? और देखो कैसे बात कर रही है मधु। तब कुसुम कहती है, मधु, हम तुम्हारी जेठानियां हैं और इतनी बुरी नहीं है कि तुम्हें आज ही काम कराएंगे। हमने सारा खाना बना दिया है, तुम जाकर आराम करो और कल से तुम हमारी मदद करना। रात बीत गई। सुबह होते ही रवि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे, आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं और इतनी सुबह उठ गए? आपने मुझे उठाया तक नहीं, और उठा देते तो मैं आपके लिए कोई चाय नाश्ता बना देती। अब आप ऐसे कैसे जाएंगे? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और मैं दिन भर अकेले घर में बैठ के क्या करूँगी? मैं तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा, और अभी मुझे भी आप साथ लेकर चलिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तब तो बोलूंगा। और तुम चिंता मत करो, यहाँ पे माँ है और मेरी दोनों भाभियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे मांग लेना। मुझे अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। यह कहकर रवि अपने ऑफिस चला जाता है। मधु तैयार होकर बाहर डाइनिंग रूम में बैठती है। वह एक स्कर्ट और टी शर्ट में आती है, जिसे देखकर उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है, मधु, तुमने ये क्या पहना है बेटा? यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। माँ जी, मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ, मैं इस जमाने की लड़की हूँ और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हमेशा लहंगा चोली में। कल पहना तो था, आज मैं अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? और अब मुझे ऐसे हुक्म मत चलाइए। मधु, हम तुम पे हुक्म नहीं चला रहे, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। मुंह दिखाई में तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगी? ये तो बहुत सादे हैं, ये तो घर के कपड़े जैसे हैं। आज तुम्हें कुछ अच्छा पहनना चाहिए था। मधु, स्कर्ट में कोई बुराई नहीं है, पर आज मुंह दिखाई है। मुंह दिखाई में ऐसे कपड़े पहनोगी तो आस पड़ोस की औरतें बातें करेंगी। अब आस पड़ोस की औरतों के लिए मैं अपने कपड़े बदल लूं? मुझसे नहीं होगा ये सब। मैंने जो पहने हैं इसी में मेरी मुंह दिखाई कर दीजिए। नहीं करनी तो मत करिए, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, ये बहुत बदतमीज लड़की है। देखो कैसे बात कर रही है, ये तो किसी की बात नहीं सुन रही और स्कर्ट पहन के आ गई है। मधु, तुम समझती क्यों नहीं? ये घर में ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पे तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। बेशक से तुम सूट पहन लो, पर आज ऐसे कपड़े मत पहनो।
अरे मधु, मैंने तो सोचा था तुम हमारी कितनी प्यारी बहू हो, पर तुम तो हमारे ऊपर ही चिल्ला रही हो। और आज स्कर्ट क्यों पहना तुमने? आज तो मुंह दिखाई है, आज तो पूजा है। लेकिन मधु ने किसी की नहीं सुनी। सास और दोनों उसकी बहुएं मंदिर आ जाती हैं। सासू माँ कहती है, मुझे नहीं पता था मधु इतनी जिद्दी लड़की है और इतनी बदतमीज है। देखो मंदिर तक नहीं आई, आज उसका पहला दिन था। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मधु बहुत बदतमीज है, लेकिन आप लोग मेरी तो बात ही नहीं सुनते। अब देखो मंदिर भी नहीं आई, अब बताओ पूजा कैसी होगी? माँ जी, अब क्या कह सकते हैं, अब मंदिर आए हैं तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी ना। चलिए मंदिर चलते हैं, वो आ जाएगी, उसने कहा था मैं आ जाऊंगी। मंदिर के अंदर जाते ही पड़ोस की कुछ औरतें मिलती हैं। पड़ोस की औरतें कहती हैं, अरे माँ जी, अब तो आपके सारे बेटों की शादी होगी, सुना है आपकी छोटी बहू बहुत सुंदर है। अरे क्या बताऊं अपनी बहू के बारे में, छोड़ो रहने दो, वो तो हमेशा स्कर्ट में ही रहती है। अरे कहीं वो तो नहीं रही आपकी बहू? देखो स्कर्ट में पीछे बैठी हुई है और उसके पास कोई है भी नहीं, शायद कोई इससे बात तक नहीं कर रहा है। अरे कैसी बहू लेके आ गई माँ जी, मैंने तो कहा था कि मेरी पिंकी ननद से शादी करवा दो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। अब देखो कैसी बहू आ गई आपकी। अरे अब क्या करोगी आप? माँ जी उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती हैं। घर आती है तब मधु कहती है, अरे माँ जी, मैंने पूरे मंदिर में आप लोगों को देखा, पर आप लोग मुझे कहीं नहीं मिले और मैं पूरे मंदिर में अकेले बैठी रही, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, जबकि सबको पता था कि मैं इस घर की बहू हूँ। सब मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। बताओ स्कर्ट पहनना इतना बुरा है क्या? जो स्कर्ट पहनी तो सब मंदिर में मुझसे कन्नी काटने लगे। अरे मेरे पति ऑफिस गए हैं, आज शाम में आएंगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बात कन्नी काटने की नहीं है, ना ही बुरा लगने की बात है। आज तुम्हारा पहला दिन था, आज तुम्हारी मुंह दिखाई थी, सारी आस पड़ोस की औरतें आने वाली थी तुमसे मिलने। क्या तुम आज उनसे प्यार से नहीं मिल सकती थी? मॉडर्न का नाम पर बदतमीजी करना कहाँ तक सही है? मधु, हम भी तो तुम्हें यही समझा रहे थे, पर तुम हमारी एक भी बात नहीं सुन रही थी कि देखो अब आस पड़ोस की औरतों ने ताना मारा ना, तुम्हें कहाँ छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों की बात नहीं समझ पाई। मुझे लगा आप लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं और मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने दे रहे हैं। आपको मेरे स्कर्ट पहनने से दिक्कत है, इसलिए मैंने ऐसी जिद की और ऐसी बदतमीजी की। मंदिर में भी मैंने ढंग से पूजा नहीं की, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और आप जैसे कहेंगी वैसे कपड़े पहन लूंगी और आप जो कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। उसकी सास का भी दिल पसीज जाता है। फिर वह कहती है, मधु, हमने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं किया, हमने सिर्फ इतना कहा था आज के दिन तुम मुंह दिखाई में कुछ अच्छे सुंदर कपड़े पहनती, जिससे तुम्हारी ही तारीफ होती। मधु ये सुनकर अगले दिन फिर से एक सुंदर बहू के रूप में किचन में चली जाती है और सारा खाना बना देती है। पीछे से उनकी दोनों जेठानी आती है। तब वो कहती है, अरे वहाँ देखो मधु खड़ी है, लगता है मधु ने सारा खाना बना लिया, हमें उसने बुलाया तक नहीं, उसने अकेले ही सारा काम कर लिया, चलो उसकी मदद करते हैं। दोनों जेठानी पीछे से मधु के बारे में बात कर रही थी। तब उसकी जेठानी बोलती है, मधु, क्या तुम्हारे किसी चीज की मदद की जरूरत है? क्या हम कोई मदद करें? अरे मधु, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तुमने हमें बताया भी नहीं। तब मधु देखती है, अरे जेठानियों जी, आप यहाँ पे क्यों आई? मैंने सारा खाना बना दिया, मुझे किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं, मुझे सारा खाना बनाने आता है। और देखिए आज मुंह दिखाई में मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। अरे मधु, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो पहले दिन आई थी उसी दिन सुंदर लग रही थी, आज तो और सुंदर लग रही हो। आसपास की औरतें देखेंगी तो जल भुन जाएंगी। अरे हाँ मधु, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह और परियों की तरह, एकदम दूध की गोरी। अरे हाँ मधु, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर तुमने खाना क्यों बनाया? हम खाना बना देते और
नहीं जेठानी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे से हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। आप दोनों अकेले नहीं बनाएंगी, आप मुझे भी बताएंगे कि मुझे क्या बनाना है। मैं आप लोगों की मदद करूंगी। मैंने पहले ही दिन आप लोगों को आकर इतना परेशान किया। अरे बस करो, अब पुरानी बातें भूल जाओ। आज से हम तीनों एक साथ ही काम करेंगे, खाना बनाएंगे। और मधु, तुम 2-3 दिन बाद स्कर्ट पहन लेना और 2-3 दिन बाद जीन्स पहन लेना। बस कुछ दिनों तक ये कपड़े